फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके पास फिर उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है और उसका पार्ट है 21 यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है और इसमें हम पैरा लिंग्विस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कोई सेंटेंस का यूज करता है, तो सेंटेंस का यूज करता है तो ये उस सेंटेंस के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहता है, क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, ये डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे बोल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कि आप क्लास में हैं और आपका टीचर बोलता है डोर इज ओपन, यानी दरवाजा खुला है, तो इसका मतलब दो हो सकता है। अगर उसके टोन में थोड़ा सा मधुर भाषा में बोलता है कि डोर इज ओपन, मतलब कि दरवाजा खुल गया उसको बंद कर दो, और वही बोलता है डोर इज ओपन, इसका मतलब है कि दरवाजा खुला है आप चले जाओ। इस तरह से आप किसी को बोलते हैं कि बाहर जाओ, अब बाहर जाओ, ये दोनों में अंतर है। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम किसी सेंटेंस को किस तरह से बोलते हैं उस पर हमारा क्या मैसेज बयां होता है, ये पूरी डिपेंड करता है हमारे बोलने के तरीका पे। हमारा टोन क्या है, हमारा स्पीड क्या है, हमारा वॉल्यूम क्या है, ये बताता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड है ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वो पार्ट जिसको हम पैरा लैंग्वेज बोलते हैं या मेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो आइए हम इस वीडियो के से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको एक एक करके क्लियर करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, पैरा लिंग्विस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है वो अगर हम बेसिस ऑफ मीडियम के हिसाब से इसको हम अगर कैटेगराइज करें तो दो तरह का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट हो जाते हैं, ओरल और स्पोकन, और दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन। उसी तरह से नॉन वर्बल के भी दो पार्ट हो जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज जिसका हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो जो बनाए हैं हमने 6 टॉपिक जो डिस्कस किया है बॉडी लैंग्वेज से और उसका 7वां टॉपिक है, और दूसरा होता है ग्राफिकल। तो दोस्तों जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट, इसके जो मेजर जो 7 पोर्शन है या 7 पार्ट है, फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेसिक्स, ओक्लेसिक्स हो गया, आपका प्रोक्सिमिक्स हो गया, फिर हैप्टिक्स हो गया, फिर क्रोनेमिक्स हो गया। इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन का हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या महत्व है, काइनेसिक्स का क्या महत्व है, आई कॉन्टेक्ट, आई गेज का हमारा क्या महत्व है कम्युनिकेशन में। उसी तरह से प्रोक्सेमिक्स का मतलब क्या है कि हम जो स्पेशियल जो डिस्टेंस है बात करते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से हैप्टिक्स के बारे में बताया कि हम टच बिहेवियर का क्या मतलब होता है नॉर्मल कम्युनिकेशन में। और लास्ट जो वीडियो था यानी कि इससे प्रीवियस वीडियो था क्रोनेमिक्स था, यानी कि टाइम से मतलब था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में टाइम क्या रोल प्ले करता है दोस्तों। तो ये 7वां टॉपिक है जो बॉडी लैंग्वेज है, जिसका नाम है पैरा लिंग्विस्टिक, जिसको वोकल क्लूज एंड साइलेंस से रिलेटेड है और हम किस तरह से कोई बात को बोलते हैं उससे रिलेटेड है। इसको हम बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज बोलो या इसको मेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ये हमारा जो डिपेंड करता है हमारे चॉइस ऑफ वर्ड्स पे, टोन पे, वॉइस पे, हम किस तरह से साइलेंस को, किस तरह से पॉज को यूज करते हैं, किस तरह हम वॉल्यूम को यूज करते हैं, ये हमारा क्या बताता है, हमारा पैरा लैंग्वेज से रिलेटेड है और मेटा कम्युनिकेशन हम इसको बोलते हैं। और एस्पेक्ट हम पैरा लैंग्वेज की बात करें तो हमारा क्या है, वॉइस है। वॉइस के बाद हमारा वॉइस डायनेमिक्स की हम बात करें तो डायनेमिक्स मतलब कि इंटोनेशन क्या है, हम रिदम कैसे यूज करते हैं, हमारे स्पीच के जो कंटिन्यूटी है वो कैसी है, हमारा जो स्पीड है स्पीच का, हम पर मिनट कितने वर्ड्स बोलते हैं, कहाँ पे पॉज लेते हैं, ये डिपेंड करता है। हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, हमारा उच्चारण कैसा है। उसके बाद हमारा जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स को यूज करते हैं वो किस तरह के वर्ड्स हैं, वो हमारा किस कॉनोटेशन का वर्ड्स है, उस वर्ड का क्या मीनिंग है, पॉजिटिव मीनिंग है, नेगेटिव मीनिंग है, ये हमारा जो वर्ड्स जो हम यूज करते हैं सेंटेंस में उससे बताता है। तो ये हमारा पैरा लैंग्वेज या मेटा कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं उसके एस्पेक्ट्स हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा डिपेंड करता है कि स्टाइल, किस स्टाइल में किसी शब्द को, किसी सेंटेंस को हम बोलते हैं, वो भी हमारा अलग तरह से मैसेज डिस्प्ले करता है, कम्युनिकेशन को बताता है। इसी को हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पैरा लैंग्वेज का यूज है, कैसे हम करते हैं। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि पैरा लैंग्वेज की बात करें, वॉइस का, वॉइस क्या होता है, वाइब्रेंट हो सकता है, थिक हो सकता है, फ्लैट हो सकता है। वॉइस डायनेमिक्स की बात करें, इंटोनेशन का मतलब होता है कि जो हम जो वर्ड्स को खींच के बोलते हैं वो दो वर्ड्स का एक तरह से नहीं होता है। रिदम की हम बात करते हैं, रिदम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कंटिन्यूटी ऑफ स्पीच का हम बात करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पीड ऑफ स्पीच, जब हम वर्ड्स बोलते हैं पर मिनट कितना हम वर्ड्स बोलते हैं, इसका स्टैंडर्ड है कि हमको कितने वर्ड्स बोलने हैं। जैसे 140 से लेकर 160 वर्ड्स अगर हम बोल रहे हैं पर मिनट तो एक स्टैंडर्ड माना जाता है। उसी तरह हमारा स्टाइल क्या है, हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये हमारा मेटा कम्युनिकेशन या पैरा लैंग्वेज से रिलेटेड है। उसके बाद
अगर फीचर्स हम वॉइस की बात करें तो वॉइस के फीचर्स क्या हो सकते हैं, उसकी क्वालिटी हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है, रेट हो सकता है, पीच हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, साइलेंस एंड पॉज हो सकता है। उसी तरह से अगर हम मान लीजिए कि हम बात करें वॉइस की, अगर किसी का जेंटल एंड सॉफ्ट वॉइस है, उसका मतलब क्या है, वो रिस्पेक्ट, ऑन और रिक्वेस्ट के लिए कम्युनिकेट कर रहा है। उसी तरह से अगर कोई तेजी से बोल रहा है तो उसका क्या है, एक्साइटमेंट की इंफॉर्मेशन आती है कि एक्साइटमेंट को बता रहा है कि वो एक्साइटेड है, इसलिए वो तेजी से शब्दों को बोल रहा है। उसी तरह से अगर कोई तेज वॉइस में बोल रहा है तो उसको एंगर को इंडिकेट कर रहा है कि वो गुस्से में है। तो दोस्तों ये है हमारे वॉइस के फीचर जो अलग अलग इंफॉर्मेशन को बयां करते हैं। उसी तरह से हम लो वॉइस में बोलते हैं तो हम उदास हैं, हम सैडनेस को इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा जो वॉइस का जो क्वालिटी हमारे फीचर्स हैं ये बताते हैं कि हम क्या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हम क्या मीनिंग देना चाहते हैं। वो हमारे जो बोलने के क्वालिटी, वॉल्यूम, रेट, पीच, प्रोनाउंसिएशन, साइलेंस एंड पॉज से इंडिकेट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ वॉइस का, तो वॉइस का वॉल्यूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या है, डिग्री ऑफ लाउडनेस, सॉफ्टनेस ऑफ वॉइस को हम क्या वॉल्यूम बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा अलग अलग होना चाहिए, हम कहाँ बोल रहे हैं, हम किसको सुनाना है, वो डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे हमारा जो रिसीवर है कितने डिस्टेंस पे किस आवाज़ में बोलना चाहिए, इसको हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी तरह से हम पेस और रेट की बात करें तो न हमें ज़्यादा तेज बोलना है और न हमें ज़्यादा धीरे बोलना है, हमें एक स्टैंडर्ड स्पीड से बातों को करना चाहिए। उसके बाद अगर हम पीच वाइब्रेशंस की बात करें तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स हो जाता है। पीच चेंजेज आर कॉल्ड इन्फ्लेक्शंस होता है। पीच वेरिएशन कन्वे फीलिंग्स होता है कि मतलब पीच में वेरिएशंस क्या है, हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। उसी तरह से हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो वर्ड्स स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस, इंटोनेशन, ये हमारे क्या है प्रोनाउंसिएशन में आता है। हमें किस पार्ट को किस लेवल पे स्ट्रेस देना है, किस पे जोर देना है, किस पे कम जोर देना है, इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए कि फीचर्स ऑफ वॉइस में आता है। उसी तरह से हम इंटोनेशन के बारे में बताया कि राइज एंड फॉल किस पिच में करना है, किस लेवल पे राइज करना है, किस लेवल पे फॉल, आपको फॉलिंग दिखाना है, उसमें हम उसको अच्छे से यूज करते हैं, इसको इंटोनेशन बोलते हैं। उसी तरह से बोला जाता है कि जो पाइथागोरस ने बोला था साइलेंस इज बेटर देन अनमीनिंग वर्ड्स। बोला जाता है कि अगर आप बिना मतलब के शब्द बोलने से अच्छा है कि आप चुप रहिए। आप जो साइलेंस में जो मैसेज कम्युनिकेट करेंगे वो आपको गलत अगर वर्ड्स बोलेंगे वो चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेगा, इसलिए हो जाता है साइलेंस इज बेटर देन अनमीनिंग वर्ड्स। उसी तरह से अगर हम सम कॉमन फॉल्ट्स और मिस्टेक्स की बात करें तो हमारा थ्रोटनेस है, ब्रीथनेस है, नेजलाइजेशन है, जैसे हम लोग नाक से बोलने लगते हैं, नाक से सांस ज़्यादा लेने लगते हैं, ये सब की जो है क्या है, मफ टेल है, हर्सनेस है, जेनरेटिंग फ्लो ऑफ एयर है, ये सब हमारा क्या है कॉमन मिस्टेक्स हैं, कॉमन फॉल्ट हैं, जिसको हमको कम्युनिकेशन करने के दौरान इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों अब आ गया इस वीडियो का समराइज करने का टाइम। जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट था जिसका नाम था पैरा लैंग्वेज या पैरा लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, जिसको मेटा कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इसको हमने एक्सप्लेन किया कि जो पैरा लिंग्विस्टिक्स जो या पैरा लैंग्वेज या मेटा कम्युनिकेशन है इसका क्या ये एस्पेक्ट्स क्या क्या है। उसके बाद में वॉइस के बारे में बताया कि वॉइस की क्या क्या फीचर्स होते चाहिए, वॉल्यूम क्या है, रेट क्या है, स्पीड क्या है, उसका रिदम क्या है, इंटोनेशन क्या है, पीच क्या है, इसके बारे में हमें कैसे ध्यान देना चाहिए और कैसे मीनिंग को चेंज करता है, इस पे हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कॉमन फॉल्ट्स के बारे में मैंने बताया कि हमारा कॉमन फॉल्ट्स क्या है जब हम कम्युनिकेट करते हैं और बोलते हैं। तो दोस्तों मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो वीडियो था ये बता रहा है कि जो भी आप बात कहते हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, आपका आवाज़ कितना है, आप कितने दूरी पे बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं, किस रिदम में बोल रहे हैं, किस स्पीड में बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं यानी कि मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर इसको आपको यूज करेंगे तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, ये जो हमारा कोर्स है, हमारा जो एक एपिसोड है, जो एक सीरीज में है वीडियो का, उसमें मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट को जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उसको देखिए और अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कीजिए। और प्रैक्टिकली जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे, इस पे काम नहीं करेंगे, तब तक आप इसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो पूरा फायदा उठाने के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है और कोई आपको कमेंट्स है या कोई आप चीज़ क्लियर करना चाहते हैं या का सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप ओपन माइंडेड होकर आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसका हम रिप्लाई टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड होगा। और आपको मैं आशा करता हूं कि आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए और इस पे काम कीजिए ताकि अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करके आप अपने लाइफ में सक्सेस हो दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आपका आने वाला जो समय हो शुभ हो।